प्रदेश की जनता को 2026 से सरकारी लोक परिवहन बस सेवा मिलने लगेगी। इसके लिए पीपीपी मॉडल पर मुख्यमंत्री का सरकारी बसों का ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। अप्रैल माह में इंदौर से उज्जैन के बीच इसकी शुरुआत होगी। परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह व सचिव मनीष सिंह ने उज्जैन में की पत्रकार वार्ता में जानकारी। बुधवार को स्कूली शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा प्रशासनिक संकुल कार्यालय के सभागृह में करते हुए शिक्षा विभाग के अकादमिक प्रयास को सराहा। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षकों से हमारे शिक्षक ऐप पर उपस्थित कड़ाई से लगवाए गए नहीं मानने वाले पर कार्रवाई भी करें। मंत्री राव ने शिक्षा विभाग के सिंहासनमय भूमिका को समझा और कहा कि उज्जैन और आसपास के स्कूल भवन को चिन्हित कर उन्हें अप टू डेट करने के लिए प्रस्ताव तैयार करें ताकि इनका उपयोग सिंहस्थ में हो सके। 2028 में सिंहस्थ को देखते हुए विद्यार्थियों की परीक्षा भी फरवरी माह में ही पूर्ण करा ली जाएगी ताकि भवन एवं शिक्षा के अमले का उपयोग सिंहस्थ में हो सके। इसके संबंधितों को निर्देश दिए गए। सिंहस्थ में प्लान समझा और फुल प्रूफ योजना बनाने को कहा गया। मीटिंग के बाद मंत्री संदीपनी स्कूल महाराजवाड़ा व 3 को देखने पहुंचे। यहां पर पुलिस हाउसिंग के कार्य को सराहा। साथ ही यहां कलेक्टर मार्गदर्शन में संदीपनी पर आधारित प्रिंटर रिच कार्य देखा। इसमें की जा रही पेंटिंग को अच्छा बताते हुए कहा कि इसे पूर्ण करने के निर्देश दिए। यह प्रदेश के अन्य संदीपनी स्कूल के लिए मॉडल होगा। खास बात यह रही कि यह स्कूल मुख्यमंत्री की विधानसभा का स्कूल भी है। बाद में मंत्री ने महाकाल बाबा के दर्शन भी किए। मीटिंग में शिक्षा विभाग की ओर से प्रेजेंटेशन गिरीश तिवारी एडीपीसी ने दिया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव परिवहन मनीष सिंह एवं कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने सिंहस्थ पर प्रस्तुतिकरण भी किया। अन्य उपस्थित में परिवहन आयुक्त रमा नाहटे, संयुक्त संचालक शिक्षा डीईओ आनंद शर्मा, स्काउट आयुक्त रमेश चंद्र शर्मा, सभी जिले के परिवहन अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का संचालन गिरीश। अभी माननीय हमारे विभागीय मंत्री जी ने भी ब्रीफिंग दी है इसमें सभी को, और इंदौर संभाग से शुरू किया जाना है इसको। और सर्वे का कार्य हम लोगों का उज्जैन, इंदौर, सागर, जबलपुर का लगभग समाप्त हो गया है। रूट प्लानिंग चल रही है। पहले रूट प्लानिंग होती है, कौन कौन से रूट्स रहेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब सड़कें काफ़ी ठीक हो गई हैं। जहाँ जहाँ बसें जा सकती है उसको भी हम लोग ले रहे हैं और व्यवस्थित रूट प्लानिंग हो रही है। अभी जो देखने में आ रहा है, जो वर्तमान परमिट इशू हुए हैं उसमें कई जगह ऐसी स्थिति भी है कि परमिट इशू हुए हैं, बसें नहीं चल रही हैं। कुछ जगह पे परमिट इशू ही नहीं हुए हैं और दूसरे जो पीछे से बसें आ रही हैं वो रूट वायलेशन करके और ट्रैफिक उस रूट पे कैटर कर रही हैं। तो उस प्रकार सभी चीज़ों को व्यवस्थित करते हुए रूट बनाए जा रहे हैं। बसों की फ्रिक्वेंसी बनाई जा रही है। बसें कहाँ कहाँ रुकेंगी, कौन सी बसें नॉन स्टॉप चलेंगी, कौन सी डिफरेंट बस स्टॉप पे रुकते हुए चलेंगी, उसकी प्लानिंग की जा रही है। और ये सब पूरा हो जाने के बाद एक स्कीम नोटिफाई होगी। मोटर व्हीकल एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है 1988, उसका चैप्टर 6 में कई सारी धाराएं हैं, 97, 98, 99, 100। इसके तहत एक स्कीम बनाई जाएगी और स्कीम का नोटिफिकेशन होगा और उसमें ऑपरेटर से हम लोग अब चर्चा करना शुरू कर रहे हैं। कुछ ऑपरेटर से प्रारंभिक चर्चा कुछ एसोसिएशन से हुई है। अभी हम लोग हर जिले के ऑपरेटर से चर्चा करेंगे। इसमें उनको जो रूट हम लोग के बने हैं उसके रूट के बारे में उनको डिटेल बताया जाएगा। उनसे हम लोग गाइडेंस भी चाहेंगे कि अगर हम लोग के प्लानिंग योजना में कहीं कोई कमी है, क्योंकि ऑपरेटर्स कार्य कर रहे हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज है फील्ड की, तो वो हम लोग को उसमें सजेस्ट कर सकते हैं, जो सुझाव दे सकते हैं। जो भी उसमें करेक्शंस है वो करेक्शंस भी हम लोग करेंगे। और इसके बाद स्कीम को हम लोग सुनवाई करते हुए 30 दिन की आपत्ति बुलाते हुए, सुझाव बुलाते हुए और नोटिफाई करेंगे। रूट नोटिफाई हो जाने के बाद बस ऑपरेशन शुरू होंगे और उसमें ITMS प्लेटफॉर्म रहेगा जिसके माध्यम से हर बस, अनुबंधित जो बसें रहेंगी हम लोगों की कंपनी के साथ में, उसमें हर अनुबंधित बस की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जाएगी उसके मूवमेंट को लेकर। ITMS में जब भी किसी बस का वायलेशन पाया जाएगा कि ड्राइवर का कोई संचालन गलत तरीके से हो रहा है, क्योंकि कैमराज रहेंगे, VLTD उसमें इक्विपमेंट रहेगा जो हर 2 से 5 सेकंड में डाटा हम लोग को देगा कंट्रोल रूम में। और कहीं भी वायलेशन पाया जाएगा, कंट्रोल रूम के फ़ोन पर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो उसमें हर ज़िले में फील्ड की फ्लाइंग स्क्वाड्स भी रहेंगे, फील्ड फ्लाइंग स्क्वाड। उसमें हम लोग रिटायर्ड मिलिट्री या रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स को भी रख रहे हैं उसमें और उनके माध्यम से नियंत्रित करेंगे। और मेरे ख्याल से साल 2 साल में ड्राइवर का प्रशिक्षण किया जाएगा, कंडक्टर का प्रशिक्षण किया जाएगा, ऑपरेटर्स को हम लोग ब्रीफ करेंगे जो जिम्मेदारियां हैं, पोर्टल कैसे यूज़ करना है। मेरे ख्याल से साल 2 साल में सभी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। हाँ, देखिए ई बस के लिए कैबिनेट ने निर्णय किया हुआ है कि ई बस को प्राथमिकता दी जाएगी। अभी प्रारंभिक स्तर पे जो बसें ऑपरेटर्स चला रहे हैं
उससे लगभग उससे ज़्यादा बसों की डिमांड हम लोगों के रूट्स के बनने से आएगी। तो कोई भी बस ऐसी नहीं रहेगी जिसको कोई रूट ना मिले, सभी बसें कहीं ना कहीं हम लोग से अनुबंधित हो सकेंगी। ये जरूर है कि इन्हीं पहला प्रयास हम लोग का रहेगा कि एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स के माध्यम से ही उन्हीं को मोटिवेट करके हमको उनकी ई बसेस को हम लोग अपग्रेड करें। ऐसे रूट्स दें हम उन लोगों को ई बसेस के लिए जिसमें उनकी ईएमआई भी चुकता कर सके, क्योंकि अगर ई बस खरीदेंगे तो लोन लेना होगा। तो ऐसे रूट्स रहें जिसमें ईएमआई चुकता करने में उसके बाद भी प्रॉफिट मिले उनको, और 5-6 साल का जो ईएमआई है उसके बाद तो नेट प्रॉफिट रहता है ईवी बसेस में। तो वो चर्चा करके बाद में ग्रेजुअली इन्हीं ऑपरेटर्स के माध्यम से पहला प्रयास हमारा रहेगा कि ईवी बसेस में कन्वर्जन हो। हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय मोहन यादव जी की अपेक्षा है कि 2028 में जो सिंहस्थ का आयोजन इस ऐतिहासिक धार्मिक नगरी उज्जैन में होने जाने वाला है, उसमें उसकी तैयारियों में जिन विभागों की भूमिका रहने वाली है, उनको तैयारियों को लेकर सजगता से धीरे धीरे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो उसको हम लोगों ने एक प्राइमरी बैठक आज यहाँ पर परिवहन और स्कूल शिक्षा विभाग की थी, और पूरा स्थानीय प्रशासन के साथ, हमारे विभागों के साथ रूट्स कैसे होंगे, कहाँ से किस तरह से बसों का संचालन होगा, और जाम आदि की स्थिति न बने उस पर क्या किन परिस्थितियों में हमें काम करना है। और चूँकि अप्रैल का महीना रहने वाला है, मई का, तो उस समय हमें पूरा कैलेंडर ऐसा बनाना पड़ेगा 2028 का कि बच्चों के एग्ज़ाम पहले हो जाएं, उस समय हमारा अमला भी खाली रहे, हमारा जो बिल्डिंग्स हैं वो भी खाली रहें, करोड़ों लोग आएंगे, कब किसको किस तरह की सुविधा की आवश्यकता पड़ जाए, उन सब चुनौतियों पर एक तैयारी के रूप में आज यहाँ हम आए थे। और रोडवेज बस को लेकर मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो क्या पूरा रोडवेज बस का मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, कब से शुरू हो रही है और क्या पूरा है? हमारी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना, जो सरकार का लक्ष्य है कि हम 2026 में इसको इंदौर उज्जैन संभाग से इसकी शुरुआत करें। एक पीपीपी मोड पे एक हमारी कंपनी बनी है प्रदेश स्तर पर, वो जो एग्जिस्टिंग पुरानी हमारी जो 7 कंपनियां काम कर रही हैं, उनके आपस में अलायंस के साथ इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और पीपीपी मोड पे मतलब बसेस जो अभी वर्तमान में बस संचालक हैं, उनके साथ में बातचीत करके, उनके साथ एमओयू करके हम बसेस का तैयारी करेंगे। जो हमारे बस स्टॉप्स हैं, बस स्टैंड हैं, उनको भी हम पीपीपी मॉडल पे डेवलप करेंगे। मतलब पूरा संचालन, 3 स्तर का संचालन जो है वो पीपीपी मोड पे लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को, आम आदमी को सस्ती दर पर सर्वश्रेष्ठ सुविधा आवागमन की मिले, इस बात के लिए सरकार काम कर रही है। सिंहस्थ में उज्जैन में 4 जोन बनाए जाते हैं, जो चारों रास्ते हैं, वहाँ से बसों के आने जाने की सुविधा मिलती है। और इस बार जो प्लान बनाया जाता है कि सिंहस्थ के अंदर बसें अंदर आने की सुविधा रहेगी, तो क्या ऐसे भी कोई सेंटर बनाए जाएंगे? बहुत, चूँकि इसको माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और वो स्वयं उज्जैन इस पुण्य भूमि के में पैदा हुए, पले बढ़े, पूरा जीवन उन्होंने यहाँ, उनका जो एक सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन जो है, जिसकी यहीं से शुरुआत हुई, मुझे लगता है उज्जैन और यहाँ इस क्षेत्र को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। उन्होंने बहुत बारीकी से चीज़ों को तैयार कराया है। और चूँकि मैं सिंहस्थ की जो हमारी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक होती है, मैं उसका भी एक मंत्री के